बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक्टिव हुए अमित शाह पटना में लालू यादव पर जमकर कसा तंज। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने पटना में एक जनसभा को संबोधित करते हुए लालू राबड़ी के जंगल राज की वापसी नहीं होने देने का संदेश दिया। उन्होंने लालू प्रसाद पर जमकर निशाना साधा और कहा कि उनकी सरकार ने बिहार को बदनाम करने का काम किया। अमित शाह ने ये भी कहा कि जब जब लालू की सरकार आई है तब तब विनाश आया है। चुनावी वर्ष में बिहार मिशन पर आए केंद्रीय गृह और सहकारिता ने लालू राबड़ी के 15 सालों के जंगल राज की वापसी नहीं होने देने का संदेश दिया। तो वहीं उन्होंने जंगल राज का डर दिखाकर 2025 में फिर से एनडीए की सरकार बनाने का जनता से आह्वान किया। वह रविवार को पटना के बापू सभागार में केंद्र व राज्य सरकार की 823 करोड़ की विभिन्न योजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। अमित शाह ने लालू यादव पर जमकर तंज कसते हुए जंगल राज, नरसंहार, अपहरण, उद्योग से लेकर चारा घोटाले का जिक्र किया और कहा कि लालू राबड़ी की सरकार ने देश दुनिया में बिहार को सिर्फ बदनाम करने का काम किया। लालू एंड कंपनी का शासन जंगल राज के नाम से जाना जाएगा। लालू पर निशाना साधते हुए उन्होंने ये भी कहा कि जब जब इनकी सरकार आई है तब तब विनाश आया है। लालू प्रसाद ने बिहार में सहकारिता को चौपट किया। कार्यक्रम के नोडल डिपार्टमेंट सहकारिता विभाग की ओर से आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने बिहार में सहकारिता को चौपट करने और अपहरण उद्योग को बढ़ावा देने का आरोप लालू प्रसाद पर लगाया। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद के समय सहकारिता चौपट हो गया। उन्होंने कहा कि आज़ादी के 75 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार सहकारिता मंत्रालय बनाने का काम किया, जो आज पूरे देश में सहकारी समितियों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन और युवाओं को नौकरी देने एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने का काम कर रहा है। पूरे देश को हिंदू नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए अमित शाह ने कहा कि आज से नवरात्र शुरू हो गए हैं। आज सहकारिता में भूमि पूजन करने का काम किया है। ये शुभ दिन है। बंद पड़ी चीनी मिलों को पूरी ऊर्जा से करेंगे चालू। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने लालू प्रसाद पर चीनी मिलों को बंद करने का आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार में बंद पड़ी सभी चीनी मिलों को चालू करेंगे, इसके लिए पूरी ऊर्जा लगा देंगे। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र और नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार मिलकर बिहार का विकास के लिए जी जान लगा देंगे। किसानों के लिए ढेर सारी योजनाएं ला रहे। बिहार ऐसा क्षेत्र है जहां भूमि उपजाऊ है, जल भंडार है, सहकारिता की मजबूत जमीन है। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बिहार में धान, गेहूं, तेलहन, दलहन और मक्का आदि अनाज की अधिप्राप्ति हो रही है। इसका लाभ हमारे किसान भाइयों को हो रहा है। केंद्र सरकार मखाना बोर्ड का गठन करने जा रही है। लीची प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा दे रही है। बरौनी में उर्वरक कारखाना को चालू किया गया है। केंद्र ने बिहार के विकास को 9,23,000 करोड़ रुपए दिया है। अमित शाह ने लालू प्रसाद से पूछा कि आपने यूपीए सरकार में रहते हुए गरीबों के लिए क्या किया। यूपीए सरकार के 10 साल के शासन में बिहार को 2,80,000 करोड़ मिला, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने बिहार के विकास के लिए 9,23,000 करोड़ रुपए देने का काम किया। आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के विकास के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। इस राज्य के विकास में पैसे की कमी नहीं होने देंगे। नरेंद्र मोदी तक पहुंचे, भारत माता की जय। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन की शुरुआत में प्रेक्षागृह में मौजूद लोगों से मुट्ठी बांधकर भारत माता की जय का उद्घोष करने को कहा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आज नागपुर में हैं, इतनी जोर से भारत माता की जय बोलो कि आवाज प्रधानमंत्री तक पहुंच जाए। इस पर लोगों ने भारत माता की जय, जय श्री राम, वंदे मातरम नारे लगाए।